हेलो क्लास 11th। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया अबाउट द मास, वेट एंड वॉल्यूम को। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी को। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सो डेंसिटी इज, द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, हमें किसी की डेंसिटी निकालनी है तो हमें मास अपॉन मास पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए और आप उसके थ्रू किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो डेंसिटी जो है वो आपकी वो जो बेस से 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो जिनके थ्रू स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएगी, उनमें डेंसिटी कहीं भी नहीं आती। बट येस ऑफकोर्स मास तो उसमें आता है। मास को अगर आपने वहाँ पे देखा होगा, मास वहाँ पे दिया गया है बट वॉल्यूम नहीं आता। सो आपने प्रीवियस जो वीडियो देखी होगी, हमने देखा कि अगर वो जो बेसिक क्वांटिटीज के अंदर वो चीज़ें नहीं आती फिर भी हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। सो वैसे ही प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्यूम निकालना देखा था और मास ऑलरेडी गिवन होता है। तो यहाँ पर आप डेंसिटी जो कि उस टेबल में नहीं गिवन है बट बिकॉज दैट टेबल, उस टेबल का यूज करके कहीं ना कहीं हम सम डेरिवेटिव्स को भी वहां से निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी को अगर हमें मेजर करनी है, डेंसिटी की यूनिट अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? सो SI यूनिट of mass upon SI unit of volume। आपको किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी हो, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड उस फॉर्मूले में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन दो प्रॉपर्टीज की आप SI यूनिट निकाल सकते हैं। 2 या 3 जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके आप SI यूनिट निकालिए, देन आपको उसकी यूनिट वहाँ पे पता चल जाएगी। सो हमें मालूम है कि हम मास निकालेंगे वो किस में होता है, इन द फॉर्म ऑफ kg, और जो वॉल्यूम हमें प्रीवियस वीडियो में अभी हमने निकाला था दैट इज मीटर क्यूब। सो यहाँ से आपको पता चल गया जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो kg अपॉन मीटर क्यूब होती है। समहाउ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाता है देन ये वैल्यू चेंज जाती है। बिकॉज अभी यहाँ पे प्लस में है, +3 है, हम उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दैट इज -3 हो जाती है, इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आपने यहाँ पे डेंसिटी को मेजर किया। अगेन डेंसिटी का जो आपको यहाँ पे यूनिट निकल कर आई है दैट इज kg। ओके, kg में है एंड दैट्स मीटर क्यूब। अगेन देयर इज अ बिग वैल्यू, ये बहुत बिग वैल्यू है, हमें इतनी बड़ी वैल्यू की जरूरत नहीं होती या फिर इतने बड़े सब्सटेंस की हम डेंसिटी वहाँ पर नहीं निकालते। सो हम इनके जो स्मॉल यूनिट्स है उनको यूज करते हैं, जैसे कि kg पर मीटर क्यूब। तो इसके हम स्मॉल यूनिट्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो kg के लिए हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? kg के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं ग्राम, राइट, ग्राम पर, और मीटर की जगह हम सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स का भी वहाँ पर यूज किया जाता है, बिकॉज हम अगेन स्मॉल क्वांटिटीज को चेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज को नहीं चेक कर रहे होते, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी वहाँ पर यूज किए जाते हैं। One new unit that given in your book that is temperature। So temperature को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होती है। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और एक्चुअली जो केल्विन है दैट इज द SI यूनिट, है, ठीक है। हमारी जो केल्विन है वो यहाँ पर SI यूनिट होती है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग SI यूनिट होती है टेम्परेचर की। सो जो केल्विन स्केल है या डिग्री सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट से, इससे हम करते क्या है, तीनों ही स्केल्स का यूज करके टेम्परेचर को ही मेजर किया जाता है। बट जो स्केल अलग अलग है एंड जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंडिंग कहाँ से होती है, अगर हमें इंटरचेंज करना है किसी को तो वो हम किस तरीके से करते हैं। सो ये 3 मेजरिंग स्केल है, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, जिनके थ्रू आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर स्केल है वो आप देख रहे हैं, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इन फ़ारेनहाइट दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड अगर केल्विन स्केल की बात करें तो दैट इज फ्रॉम 273.15 केल्विन टू 373 केल्विन तक होती है। अगर हमें अब ये जो डिग्री सेल्सियस के आप स्केल देख रहे होंगे, ये जो आपको पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड ये 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो केल्विन स्केल है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर जो
बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक होती है। एंड फ़ारेनहाइट स्केल में भी यही है, ऑल्सो केल्विन स्केल में भी जहाँ जितना वैल्यू इन्होंने इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, अब अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करना है, हम चेंज करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस को इन फ़ारेनहाइट, और अगर हम चेंज करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस को इन केल्विन, सो कैसे करेंगे? सो देयर इज़ अ फॉर्मूला जिसका यूज़ करके आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। सो अगर हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फॉर चेंजिंग फ़ारेनहाइट 9/5 विद दैट डिग्री, जिसको आपको चेंज करनी होती है, एंड प्लस 32। इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसको अप्लाई क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। अभी हम इसको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे जिसके थ्रू हमें मेजरिंग करना यहाँ पे सीखेंगे। ऑल्सो अगर हमें केल्विन स्केल को चेंज करना है, यानी कि केल्विन स्केल में कोई चीज़ें है, उस डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में अगर हमें चेंज करना है, देन इज डिग्री सेल्सियस जो भी आपको वहाँ पे मेजर करने के लिए दिया है उसे हम प्लस कर देते हैं 273.13 केल्विन से। तो ये तो आपको पता भी होगा, बहुत बार ऐसा होता है इन एग्जाम्स में, जो कि सॉल्यूशंस या फॉर्मूलाज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हम करते हैं केल्विन में उसको चेंज करते हैं। सी, सो दे आर 3 स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स है जिनमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वाटर की, फ्रीजिंग पॉइंट से वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक की स्केल होती है जिसपे उनको मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। और अगर हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है सो देयर इज अ फॉर्मूला, एंड अगर हमें केल्विन में चेंज करना होता है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। सो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कितना होता है आपको मालूम होगा कि जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कि जो रूम टेम्परेचर है उस पर जो रिएक्शन है बहुत नॉर्मल होगी, अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो चेंज जाएगा। तो आपको रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए। रूम टेम्परेचर इज और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ओके, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसी 25 डिग्री सेल्सियस को ही फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं और केल्विन में चेंज करके देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। सो फॉर्मूला हमें पता है फ़ारेनहाइट का, और 9/5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा है उसकी जगह आप 25 लिखेंगे बिकॉज आपको उसे चेंज करना है। देन 25 प्लस 32। सो बहुत सिंपल है, हम 5 से इसे कट कर देते हैं फॉर 5 टाइम्स, राइट। 5 5 से 25 होता है, 5 से इसे हमने कट कर दिया। ऑल्सो 9 का हम टेबल पढ़ेंगे, 5 टी आपको करना आ रहा होगा, दैट इज 45 प्लस 32। एंड जब आप इसे प्लस करेंगे तो 7 and 7, सो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें यहाँ पर आंसर आएगा। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। सो वो आपके फ़ारेनहाइट पे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पे हमें मिलेगा। वहीं अगर हम केल्विन को चेंज करना चाहें, केल्विन में अगर हम चेंज करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस को, तो हम तब वहाँ पर क्या करेंगे, ओके, तो हम कितना चेंज करते हैं 25 को, इट्स 273.15। सो ये तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट उसे ऐड कर देना है। आप सिंपल इसे ऐड कर दीजिएगा, ये आएगा 538, ओके, 298.5 केल्विन, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम करते हैं। आप और भी कोई भी डिग्री सेल्सियस को आप यहाँ पर यूज करके इस तरीके की सी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि हम फ़ारेनहाइट में किस तरीके से चेंज करते हैं और ऑल्सो केल्विन में किस तरीके से चेंज किया जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रहते हैं। इसमें कुछ अदर यूनिट्स को बताया गया जो कि आपके उस टेबल में तो नहीं दी है, लेकिन हाँ उन्हें हम बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज की हेल्प से, उनकी एसआई यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में दी हैं उनकी हेल्प से हम उन्हें निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी कन्वर्जन जिसके थ्रू आप उन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।